दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो आप सभी बिल्कुल तैयार रहें अपने पासपोर्ट के साथ, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स और आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में। 1 साल का वीज़ा होता है, उसको आप एक्सटेंड करा सकते हो अप टू 3 इयर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीज़ा क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कब स्टार्ट होता है और क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, ये अगर आप नए हैं यू मस्ट सब्सक्राइब, बिकॉज अब्रॉड से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो इस चैनल पे आपको ट्रस्ट वर्दी सोर्स के थ्रू मिलेगी। ठीक है। वीज़ा का नाम है सब क्लास 462। ऑस्ट्रेलिया में जितने वीज़ा होते हैं उनको एक कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है, जिन्हें हम सब क्लास कहते हैं। तो ये है सब क्लास 462। इसका दूसरा नाम है वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा। आज से 3 साल पहले ये वीज़ा स्टार्ट हुआ था, और इस वीज़ा के अप्लाई करने के लिए आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, और आप इस वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं। वर्क परमिट होता है जिसमें ना तो स्पॉन्सरशिप चाहिए ना ही जॉब ऑफ़र चाहिए। डेफिनेटली ऐसे वीज़ा एग्जिस्ट करते हैं, बट इसमें एक फैक्टर काम करता है, वो है आपका लक। अगर आप लकी हैं तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये टोटली सिलेक्शन बेस्ड वीज़ा है। ठीक है। एंड इसके 2 स्टेप में ये वीज़ा आप ले सकते हो। पहला है लॉटरी के अंदर एंटर करना, जिसे हम कहते हैं प्री एप्लीकेशन, ठीक है, या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर द एप्लीकेशन कह सकते हो आप। तो उसकी फ़ीस होती है 25 AUD। ऑस्ट्रेलियन डॉलर को आप कन्वर्ट कर लेना, आज का रेट है 69 के समथिंग INR में। तो उस हिसाब से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। बाकी जो भी जब आप कार्ड से पेमेंट करते हो तो कुछ टैक्स वगैरह करते हैं, तो यू कैन कन्वर्ट दैट। ठीक है। 25 AUD में आप वीज़ा की जो प्री एप्लीकेशन है, यानी लॉटरी में एंटर होने की जो टिकट है, वो आप ले सकते हो। ठीक है। और लगभग 3 वीक्स तक ये वीज़ा ओपन रहता है। यानी इसकी जो लॉटरी का सिस्टम है, जो पिछली बार की अगर मैं बात करूँ, पिछले ईयर की 25 की, तो ये स्टार्ट हुआ था मेरे सामने स्क्रीन में देख रहा हूँ मैं वेबसाइट पे। ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 24/6/2025, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी कि 24 जून को ये स्टार्ट हुआ था प्री एप्लीकेशन, यानी लॉटरी में एंटर करने का। और 15 जुलाई को ये क्लोज़ हो गया था। लगभग 21 दिन, तो मान के चलो 3 वीक्स तक आप इसमें एंटर कर सकते हो। ठीक है। सॉरी। फिर इसके आते हैं रिज़ल्ट। रिज़ल्ट आने शुरू हो जाते हैं अगले ही दिन से, यानी 16 जुलाई 2025 से लेके 30/4/2026, 30 अप्रैल 2026, यानी इस साल अप्रैल तक रिज़ल्ट वगैरह, यानी पिछले महीने 30 की तारीख को रिज़ल्ट आ चुके हैं। जो भी लोग सेलेक्ट होने थे वो सिलेक्ट हो चुके हैं। फिर वो मेन वीज़ा अप्लाई करते हैं। लगभग 99% श्योर है कि आप सेलेक्ट हो ही जाओगे इसमें। पिछली बार बहुत सारे लोग रह गए थे, अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अप्लाई करें। क्वालिफ़िकेशन सिर्फ इतनी चाहिए कि आपके पास 12th क्लास होनी चाहिए, यानी कि +2 आपने की होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में हो, कोई मैटर नहीं करता। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, नॉन मेडिकल, मेडिकल, एग्रीकल्चर, सभी कर सकते हैं अप्लाई। 12th के बाद में सॉरी 2 साल की स्टडी होनी चाहिए। अब वो 2 साल की स्टडी का मतलब क्या है? किसी भी फील्ड में आप स्टडी की हो, चाहे आपने डिप्लोमा किया है, चाहे वो हिंदी मेजर में हुआ है, इंग्लिश में हुआ है, आपने BA के 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं, आपने BCom के 2 साल कर लिए हैं, BSc के 2 साल कर लिए, किसी भी फील्ड के हो, मिनिमम है ये। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, बट मिनिमम जो क्राइटेरिया वो इतना होना ही चाहिए। ठीक है। तो वो आप देख लेना अपना कि मैंने 2 साल किया हुआ है कोई भी कोर्स, और कोर्स रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिस्टेंस लर्निंग से आपने किया हो, प्रॉपर रेगुलर कोर्स हो, आपकी हाज़िरी अटेंडेंस लगी हो फिज़िकली वहाँ पे, और सारा सिस्टम रेगुलरिटी के साथ हो। वही चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। ठीक है। तो वो सभी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आप सभी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट वीज़ा है। बहुत ही कम पैसों में ऑस्ट्रेलिया जाने का तरीका है। ठीक है। यू मस्ट अप्लाई दिस। और इसमें एज क्राइटेरिया है 31 साल से कम। 31 से अगर आप कम हो
तो आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ लोग यूट्यूब की वीडियो देख के गलत एस्टिमेट कर लेते हैं कि 30 तक की एज है। एक्चुअली 30 के बाद उन्होंने एक वर्ड लिखा है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि 30 साल और 11 महीने आगे, 29 या 30 दिन, यानी जब तक आप 31 साल के नहीं होते उससे पहले वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। मेनली जो डेट है वो कैसे कंसीडर की जाती है कि जब आप मेन वीज़ा अप्लाई करते हो, यानी आप सेलेक्ट हो गए लॉटरी में, उसके बाद आप मेन वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो जब मेन वीज़ा एम्बेसी में अप्लाई करोगे तो उस समय पे आपकी एज 31 साल नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही होनी चाहिए। तो 6 महीने का मार्जिन लेके चलना, क्योंकि पूरी प्रोसेस में 2 3 4 महीने लग जाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से मतलब आप 30 साल 5 6 7 8 महीने की हो तो ज़रूर इसमें अप्लाई करो। ठीक है, तो आप इतना तो ज़रूर इसमें ट्राई करिएगा। कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई डाउट आ रहा है कि भाई अप्लाई कैसे करना है, क्या होता है, प्रॉपर वीज़ा के बारे में जानना है, तो इसकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप समझ सकते हो। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, हो सकता है ना समझ आए। अगर आपने मुझसे बातचीत करनी है कि भाई कैसे है सारा कुछ सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग आपको जानना है इस वीज़ा के बारे में, तो मैं अभी आपको पर्सनली 1-on-1 गाइडेंस के थ्रू बता सकता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एक कंसल्टेशन बुक करके, छोटे से चार्जेस हैं वो आप पे करके आप मुझसे बातचीत कर सकते हो। एंड पर्सनली आई विल गाइड यू कि क्या है वीज़ा, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और इस वीज़ा को लेने के बाद में आप ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, और कितना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये वीडियो सभी सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जो भी आपके यार मित्र हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, 31 साल से कम वाले, सभी जगह, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वीज़ा अगले महीने स्टार्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल भी देरी मत करिए। एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।